नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय दीप कमल में संयुक्त किसान मोर्चा के नए गठन को लेकर आपको बता दें कि ये पूरा मामला हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। और इस दौरान साथ ही आपको बताते चले कि पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की जंग जाहिर हो चुकी है। आपसी तालमेल की भी कमी के चलते नेता दिल्ली बुलाए गए हैं और साथ ही प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल के खराब परफॉर्मेंस को लेकर भी दिल्ली में चर्चा हुई। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष अभी भी कई संगठन के साथ में बैठक कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा चुकी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर किसान मोर्चा का नया स्वरूप बनने के बाद पहली बैठक है और साथ ही कहा कि जल्द ही बीजेपी के 8 मोर्चे की बैठक भी हिमाचल प्रदेश के अंदर की जाएगी। राजीव बिंदल जी ने मंडल स्तर तक संगठन के गठन की प्रक्रिया को अब पूर्ण करने के पश्चात लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 4 सीटों पर जीत हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग मोर्चों के जिम्मे जो काम दिया है और वो मोर्चे उसमें काम करें, बेहतर ढंग से काम करें और परफॉर्म करें, उस तरह से कार्य योजना बनी है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज किसान मोर्चा का नया जो गठन होने के बाद नई टीम बनने के पश्चात प्रदेश की उनके साथ पहली बार बैठना हो रहा है और बहुत जोश के साथ हमारे किसान मोर्चा के सभी हमारे साथी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करने के लिए उत्साहित हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो 4 सीटें हैं उन 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हमारे 7 मोर्चे हैं। आईटी और सोशल मीडिया 8वां मोर्चा हम इसको मानते हैं। 8 मोर्चों का संयुक्त मोर्चा बैठक भी हमारी अतिशीघ्र संपन्न होगी और ये हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विभिन्न वर्गों के अंदर जाकर के पार्टी का संदेश देंगी। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ट्राइबल मोर्चा और इसी तरह से आईटी और सोशल मीडिया का मोर्चा, ये पूरी ताकत और दमखम के साथ अब पूरे प्रदेश के अंदर जुटने वाले हैं। उसी तैयारी के लिए हम लोग तो वहीं बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सोलन में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कर्ज के बावजूद सरकार ने आपदा पीड़ितों को 4500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज जारी करके बेघर हुए लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य किया है। साथ ही हमारे संवाददाता ने बात करते हुए उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित आपदा आने के बावजूद सरकार कर्ज तले कार्य कर रही है। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष अपनी बातों से जनता को गुमराह कर रही है और जब बीजेपी सरकार थी तब उन्होंने कई क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाएं क्यों नहीं चलाई। और साथ ही उन्होंने कहा कि गरीब, पीड़ितों और बीमार लोगों के लिए कोई सार्थक योजना क्यों नहीं बनाई गई, विपक्ष इसका जवाब दे। 1 साल का कार्यकाल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी के प्रयत्नों और सोच के लिए न केवल प्रदेश में पर पूरे हिंदुस्तान में एक अपना अलग स्थान रख रहा है। साथ साथ आप देख रहे होंगे हम पर्यावरण के प्रति बहुत ही संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। हम ई व्हीकल को लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी को टूरिज्म राजधानी बनाया गया है, वहां पर बड़ी हवाई पट्टी बनाई जा रही है और उस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं तो ऐसे हाइड्रो पावर जो थे हमारे कोई 15 साल देरी से चल रहे थे, कोई 20 साल देरी से चल रहे थे, तो उनको टारगेट दिए गए हैं। तो हम बिजली की बड़ी बड़ी योजना बना करके हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म के द्वारा, ई व्हीकल के द्वारा हम एक आर्थिक स्थिति में मजबूत हिमाचल बनाना चाहते हैं। शिमला के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय आपको बता दें कि राजीव भवन में गुरुवार को कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, शिमला शहरी से विधायक हरीश जनार्था, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान समेत कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। और इस मौके पर
सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आपदा के समय केंद्र से मदद न मिलने को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। साथ ही डीजीपी मामले पर मुख्यमंत्री के प्रदेश लौट के बाद में आपको बता दें कि उचित कदम उठाने की बात भी कही। वहीं उच्च न्यायालय की ओर से कारोबारी निशांत शर्मा मामले में डीजीपी को वर्तमान पद से हटाए जाने वाले मामले पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के हिमाचल लौटने के बाद में उच्च न्यायालय के फैसले पर सरकार फैसला करेगी। इस दौरान नरेश चौहान ने डीजीपी को लेकर कहा कि ये अधिकारी पूर्व की बीजेपी सरकार में बेहद करीबी रहे हैं। उच्च न्यायालय ने भी जो भी फैसला सुनाया, सरकार उस पर उचित फैसला लेगी। देखिए, स्थापना दल आप कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस 138 साल कांग्रेस पार्टी ने पूरे किए। 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। आज हम 139वां दिवस मना रहे हैं। तो आप कहें कि ये किसी भी कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि हमारी पार्टी का स्थापना दिवस, और इस उपलक्ष्य में मैं सभी कांग्रेस जनों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन 1885 में जिस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, उस वक्त साफ था कि देश गुलाम था, अंग्रेजों का राज, और उस गुलामी से देश को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की, उनकी सोच, और उस लड़ाई में 1947 में उनको सफलता मिली और देश आजाद। कारोबारी निशांत मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने जांच प्रभावित ना हो, इसके लिए हिमाचल के डीजीपी और कांगड़ा एसपी को भी पद से हटाकर किसी और पद पर तैनाती के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने इस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार में पीड़ितों की कोई भी सुनवाई नहीं है, जिसके बाद कोर्ट को स्वयं आदेश देने पड़ रहे हैं और इस फैसले से सरकार की बहुत किरकिरी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने भी कहा कि मामला न्यायालय में है, जो फैसला सरकार को करना था वो उच्च न्यायालय को लेना पड़ा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है और प्रदेश सरकार में गरीब, पीड़ित, प्रताड़ित जनता की कोई भी सुनवाई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वैसे तो मैटर सब जुडिस है, इसमें ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते, पर बहुत ही दुखद है। सरकार की बहुत किरकिरी इस फैसले से हुई है। जो एक्शन सरकार ने लेनी थी उचित समय में ना लेकर, वो सारा कार्य अब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। और माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक ये संदेश है कि सरकार पीड़ित, प्रताड़ित, गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं कर रही है। अगर कोई पीड़ित, प्रताड़ित और किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, वो माननीय हाईकोर्ट में आ सकता है और तुरंत एक्शन होगी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को ईश्वरीय तुल्य दिशा निर्देश बताते हुए पालमपुर के पीड़ित कारोबारी निशांत शर्मा ने हाईकोर्ट का भी आभार जताया है। उन्होंने कहा कि आज अगर वो मीडिया के सामने मुखातिब होते रहे तो भी इसके पीछे की बड़ी वजह हमारी न्यायिक जो प्रणाली है वो होगी, अन्यथा अब तक वो जिंदा नहीं होते, क्योंकि उनके और उनके परिवार के ऊपर एक नहीं दो मतरबा जानलेवा हमले हो चुके हैं, जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और दोनों ही मामलों में पुलिस की प्राथमिक कार्रवाई आम आदमी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद साधारण थी और एक आम आदमी को प्रदेश के डीजीपी जिन्हें वो जानते हैं वही वो शिमला आकर उनसे मिलने को कहते हैं। बहुत संतुष्ट हैं, बहुत कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं और हमें ये पूरा विश्वास है कि अब हमें न्याय मिलेगा। देखिए, शुरुआत में काफ़ी इंसेंसिटिव था सिस्टम, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग इन्वॉल्व थे तो काफ़ी पैरालाइज था, पर उसके बाद जब जुडिशरी की इंटरवेंशन हुई है तो चीज़ें सुधरी हैं और जहाँ पे ऑनरेबल हाईकोर्ट को जैसे कल लगा है तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स जुडिशरी ने भी लिए हैं, तो हमें विश्वास है कि हमें जस्टिस मिलेगा। मंडी में संदोह महिला मंडल में नशे की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पन्नालाल रक्षा मेमोरियल ट्रस्ट अध्यक्ष राजेश कपूर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और महिला मंडलों के साथ मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। जो मुद्दा, जैसे कि आपने इस सभा में भी सुना कि ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आजकल हमारे जो शहर में, खासकर मंडी में ड्रग्स का इतना ज्यादा चलन हो गया और मंडी से जो है अब वो धीरे धीरे हमारे गांवों में भी
जाना शुरू हो गया है। तो एक बहुत बड़ी चिंता है, बहुत ही ज्यादा चिंता है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां इस बिजनेस में आ गए, इस धंधे में आ गए हैं, वो एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है। इसलिए मेरी यही कोशिश है कि मैं जितने ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाऊं, उतना ही लोगों को पता चलेगा इस बारे में और इससे हम बच पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि अभी हम जागरूकता रैली की बात कर रहे थे, महिला मंडल ने निकाली थी रैली। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ऊना के जल शक्ति विभाग रेस्ट हाउस में गौरक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों पीठों के पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य और देश के प्रतिष्ठित पूज्य संत महापुरुषों की तरफ से गौ माता राष्ट्र माता प्रतिष्ठा आंदोलन के तत्वाधान में गौ संसद के भारत को सभी प्रदेशों के लिए दूतों की नियुक्ति हुई है। जरूरत पड़ी तो जो गौ संसद है वो फिर अगर जैसा शंकराचार्य जी ने कहा गौ माता वोट का जरिया है, तो हम भी अगर गौ माता वोट देती है तो जो गौ संसद है वो आने वाले 2024 के इलेक्शन में भाग लेगी और सभी 544 के करीब जो गौ संसद है वो फिर इलेक्शन लड़ेंगे। ज्यादातर शंकराचार्य जी ने गौ दूत के लिए गौ रक्षक ही चयन किए हैं जो प्रैक्टिकली रोड पे काम कर रहे हैं। देश की हर स्टेट में गौ रक्षक अपनी जान पर खेड़ करके गौ माता की रक्षा कर रहे हैं। वो मीडिया में आप रोज देखते होंगे गौ रक्षकों के ऊपर गोली चल रही है। कई गौ रक्षक हमारे इस काम में शहीद भी हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।